हेलो बच्चों, देखो हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर दिए थे हॉर्स के, और आज हम हॉर्स का क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे और ये पार्ट नंबर 7 नाम से मिलेगा वीडियो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहता है, गिवन दैट। क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ। देखो क्या दे रखा हमें, A1 दे रखा 2 और AN दे रखा हमें 5 इंटू AN माइनस 1। ये हमें दे रखा है AN और AN माइनस 1 के बीच में रिलेशन ये दे रखी है। कब, जब एन को 2 से ज़्यादा रखेंगे तो। ठीक है, तो क्या क्या कहता है, PMI का यूज़ करके ये प्रूव करना हमने, टू प्रूव, लिख दिया टू प्रूव ये करना है। ठीक है, ठीक है, इसको हमने प्रूव करने को लगे तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जहाँ पर n है वहाँ रख देंगे 1। ठीक है, क्या रखें वहाँ पे 1 रखेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे A1 आएगा और 2 इंटू में 5 के पावर 1 माइनस 1। तो A1 दिया तो रखा मैं 2, तो A1 दिया तो 2 लिख देंगे 2, और ये क्या होगा 5 के पावर 0। 5 के पावर 0 क्या होती है 1 तो होती है, तो 2 इंटू 1 के पावर 2 तो आएगा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गए, तो क्या हो गया, विच इज ट्रू। क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अब आ जाओ इसमें अगला पार्ट। अगले पार्ट में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2। ये था स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, लेट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। इसमें जहाँ n और रखेंगे के, तो एक क्या आएगा 5 इंटू ए के माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है यहाँ पे, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे n इज इक्वल टू के प्लस 1। ठीक है, जहाँ पर n वहाँ पर क्या रखेंगे, के प्लस 1। तो इसमें रख देंगे जहाँ पर n वहाँ पर के प्लस 1, तो के प्लस 1 2 इंटू 5 की पावर के प्लस 1 माइनस 1। तो क्या होगा 2 इंटू 1 से 1 कर देगा, 2 इंटू 5 की पावर के आएगा। अच्छा, इसको देखो के प्लस 1 है नहीं है। अब देखो इसको हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल दिखाना है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसा कर, देखो ये देखो लेफ्ट साइड ए के प्लस 1 निकालना है, हमने इसका यूज़ करना है। तो देखो इसमें ये भी दे रखा था हमें, तो AN अगर ये है तो ए के प्लस 1 क्या हो गया, इसमें जहाँ n है वहाँ रख देंगे के प्लस 1। तो क्या होगा 5, क्या होगा 5 इंटू में ए रखेंगे के प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ क्या होगा के प्लस 1 माइनस 1 आएगा, और ये एज इट इज 2 इंटू 5 के पर के एज इट इज। और देखो 5, ये क्या होगा 1 से 1 कर देगा, एक के आएगा, तो 5 एक ही आ जाएगा, और एक के क्या है, एक की जगह वैल्यू ले लेंगे, तो एक की वैल्यू ये रख देंगे यहाँ पे। क्या क्या लिखोगे यहाँ पे, हाँ भाई। तो अब आ जाओ शुरू। नाउ देखो क्या है अपने पास, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ 5 इंटू, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ 5 इंटू एक की पावर एक के। ठीक है, ये तो कितना है 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर के, ये था। देखो इस इक्वेशन मैंने यहाँ फिर से लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, लेफ्ट साइड को राइट साइड को दिखाना है। फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर दो। देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, ये था सेकंड इक्वेशन यूज़ कर दो। एक के क्या है 5 इंटू ए के माइनस 1, तो ये एज इट इज। क्या क्या लिखोगे, यूजिंग सेकंड इक्वेशन का यूज़ कर दिया हमने इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब एक की पावर के माइनस वन क्या होगा, इसमें जहाँ n है वहाँ रख देंगे के माइनस 1, है ना। तो क्या होगा 2 इंटू 5, यहाँ रखेंगे के माइनस 1, तो के प्लस 1 ये रख रहा हूँ के माइनस 1, यहाँ क्या होगा के माइनस 1, है ना। या ऐसे कर लो, क्या देखो ऐसे करो, ऐसे करो। अब देखो क्या होगा, यूजिंग सेकंड का तो किया नहीं हमने यूज़, एक के क्या है, एक ये था ना, एक के लिए रखूँगा मैं। क्या आएगा 5 इंटू ए के माइनस 1 था यहाँ पे। ठीक है, ये एज इट इज। तो क्या होगा 5 की पावर 2 आएगा, और ए के माइनस 1 बराबर 2 इंटू 5 की पावर के, ये आएगा। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, अब देखो 5 की पावर 2 तो यूँ कहो, और ए के माइनस 1 क्या होगा, ए के माइनस 1 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, या ऐसे कर लो, इसमें निकालेंगे ए के माइनस 1, इसमें रख देंगे। तो क्या होगा 2 इंटू 5 के पावर के माइनस 1 माइनस 1, इसमें रख देंगे के माइनस 1 माइनस 1, और क्या 2 इंटू 5 की पावर के। तो देखो ये क्या होगा 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर के माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 यूँ का यूँ, इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाएगी, तो 2 से माइनस 2 कट देगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या होगा, विच इज ट्रू। ठीक है,
हैंस इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। ये तो लिख दोगे आप आराम से, इतने तो समझदार हो ही आप। ठीक है, तो मुश्किल नहीं था, ये आप करके देखना ना, फिर पूछ लेना, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूँगा आपको, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो चीज़ें अगर यहाँ भी समझ में नहीं आए ना, वीडियो में भी ना आए, तो आप मुझसे ऑनलाइन पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो में अगर समझ नहीं आया तो ऑनलाइन में मैं आपको और बता दूँगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाला कोई इशू नहीं है आपको, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे, देखो ध्यान से। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। 7th क्वेश्चन में एक पूरे पेज पर रहूँगा, यहाँ पे पेज की अपने पास जगह कमी पड़ेगी, क्योंकि उसको अच्छे से खुला खुला लिखना पड़ेगा। तो पहले 8th करा देता हूँ, ठीक है, फिर करेंगे 7। पहले 8th कर लो, फिर 7th करा देंगे। तो क्या करना है 8th में, टू प्रूव cos थीटा cos 2 थीटा cos थीटा 2 की पावर 2 इंटू थीटा एंड सो ऑन, cos ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 इंटू थीटा इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन थीटा, ये प्रूव करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड प्रूव करना है। तो कर देंगे, पुट हो जाएगा शुरू। स्टेप नंबर 1 क्या है, पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 मतलब लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट टर्म वो लेंगे, फर्स्ट टर्म पे यहाँ पे cos थीटा है। राइट साइड में जाओ, जहाँ पर n वो रखेंगे 1, तो 2 की पावर 1 तो 2 आएगा, cos 2 थीटा आएगा। नीचे के बाद 2 की पावर 1 2, उसके बाद साइन थीटा आएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब इसे थोड़ा सिंपलीफाई करो। ऊपर क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा, नीचे भी क्या है 2 साइन थीटा, तो कर देगा cos थीटा बचेगा। तो क्या हो गया, विच इज ट्रू, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आ गया ना, तो क्या हो गया, विच इज ट्रू। स्टेप नंबर 2 पर जाओ। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे बताओ, दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। हम मान लेंगे n की जगह के रखेंगे तो ये ट्रू है, तो इसमें मान लेंगे cos थीटा, जहाँ पर भी n है, जहाँ पर भी n 2 की पावर 2 इंटू थीटा है, तो क्या करेंगे, जहाँ पर भी n वहाँ के मतलब के रख देंगे, तो 2 की पावर के माइनस 1 इंटू थीटा, क्या होता है 2 की पावर के थीटा, और नीचे का 2 की पावर के इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है भाई, ये आया, ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। क्यों, क्योंकि इसका यूज़ करना हमने, इसमें जहाँ n था वहाँ मैंने के रख दिया और कुछ नहीं किया। अब जो स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे n की जगह k प्लस 1, तो इसमें जहाँ पर भी n है वहाँ पर k प्लस 1 रख देंगे। ठीक है, जहाँ पर भी n है वहाँ पर k प्लस 1 रख देंगे। ठीक है, जहाँ पर भी n है वहाँ पर k प्लस 1 रख देंगे। जहाँ पर मुझे n दिख रहा है गिव न कमी, वहाँ मैं k प्लस 1 रख रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस लेफ्ट साइड को राइट साइड की कर देना है। ठीक है, तो देखो, तो मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ, ये वाली चीज़ cos 2 थीटा 2 की पावर 2 थीटा, ये क्या होगा, कर देगा ना, क्या होगा cos 2 की पावर k इंटू थीटा बचेगा, और फिर ये यूँ का है। ठीक है, 2 की पावर k प्लस 1 इंटू में साइन थीटा, हमने इसका यूज़ करना है। तो इससे पिछले टर्म लिखो, इससे पिछले टर्म क्या आएगी, यही तो आएगी, हमें पता ही है आगे, इतने सारे क्वेश्चन करते तो पता लग गया क्यों आती है। 2 की पावर 2 थीटा एंड सो ऑन 2 की पावर k इंटू थीटा। अच्छा, इससे पिछले टर्म ले रहा हूँ मैं, तो एक पावर कम हो जाएगी ना, k माइनस 1 इंटू थीटा होगा, और ये आ चीज़ देखो ना, यहाँ k की पावर k है, 2 की पावर k है, फिर 2 की पावर k माइनस 1, फिर 2 की पावर k माइनस 2 कम होते होते यहाँ 2 की पावर 2 हो गई, फिर 2 की पावर 1 हो गई, यहाँ 2 की पावर 0 थी, एक पावर कम हो रही पिछले टर्म्स में जाएंगे तो इससे पिछले टर्म में आ गई, तो क्या करेंगे, इसकी पावर में से कम कर देंगे। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है बेटा, अब देखो, अब इसमें देखो ये टर्म यहाँ से यहाँ से ये देखो, इसमें क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, तो क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे, लो तो लिखो इसकी जगह क्या, साइन 2 की पावर k इंटू थीटा
अपॉन टू की पावर के इंटू साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे क्या है कोस टू की पावर के थीटा है, तो यह साइन टू की पावर के प्लस वन इंटू थीटा अपॉन टू की पावर के प्लस वन इंटू साइन ऑफ थीटा। लेफ्ट साइड को राइट साइड की कल दिखाना है, इसको 2 से गुना 2 से भाग कर दूँ मैं, मल्टीप्लाइंग बाई 2। क्यों किया समझ में तो आ गया होगा, अगर फॉर्मूला आता तो समझ में आ गया कि 2 से गुना 2 से भाग क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद है ना आपको तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो समझ में आया नहीं कि क्या कर दिया, क्यों किया 2 से गुना 2 से भाग क्यों किया। देखो क्योंकि फॉर्मूला बनेगा 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला, 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन 2 है, साइन 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अरे ये था नहीं इसका एंगल ये था बेटा, तो एक जगह लिख देंगे अपॉन बेस सेम है तो पावर जुड़ देंगे लो, है ना। टू की पावर के प्लस वन इंटू में साइन थीटा। अब देखो तो यहाँ क्या होगा, तो इनको कर देंगे ना, बेस सेम है तो पावर क्या हम जोड़ेंगे, तो इसमें क्या हो गया साइन की पावर 2k प्लस वन थीटा, जो है ये चीज़ और हो गया लेफ्ट साइड इसको राइट साइड को 2 की पावर k प्लस वन थीटा, नीचे क्या हो गया ना प्रूफ, तो विच इज ट्रू फॉर ऑल इक्वेशन, ऐसे करना है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 8। 7 देखो अगले पार्ट में हम 7 कराते हैं, वो थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, तो फिर भी आप कर लोगे आराम से, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 7 देखो 7th क्वेश्चन कराता हूँ, पेज नंबर कितना लगेगा, ये पिछला पेज था 13वां नंबर है ना, 23वां पेज 24 नंबर पेज लगेगा, ठीक है। आपको पेज वाइज जो है ना आपको ये असाइनमेंट मिलते हैं किए हुए, आपने क्या करना है इसको सोल्व भी करना है बेटा, आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 तक नहीं 7 तक क्वेश्चन, ठीक है। पर वो गायब हो गए, ढूंढता हूँ बेटा अभी, है ना। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। 7th क्वेश्चन था, 7th जो रहेगा ना क्वेश्चन, देखो हमें क्या करना है, टू प्रूफ, ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा टफ सवाल है, ध्यान से देखो, ठीक है। 1 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर क्या है 2 इंटू 4 का स्क्वायर, फिर क्या है 5 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन सो, इन सब का सम ये रखा है, ये कोई सीरीज है, ठीक है। इसमें जो n टर्म्स का जो सम है वो ये आएगा, देखो क्या आएगा, तो n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 2, एक n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन अपॉन 2, ये क्या होगा इफ़ n इज़ इवन, क्या होगा जब n इज़ ऑड, ये क्या होगा n ऑड होगा, तो ठीक है। देखो ये तो हमें दे रखा है बेटा, हमने प्रूव करना है कि इस सीक्वेंस का सम ये आएगा, मतलब n टर्म्स का सम क्या है, इसकी n टर्म, यहाँ की कितनी है n टर्म्स है यहाँ से यहाँ तक, तो अगर ये कोई सीक्वेंस है जिसके हम n टर्म्स ले लें तो कहता है उसका सम, ऐसा मतलब कहता है n टर्म्स का सम ये होगा, ये और ये इसकी वैल्यू कब होगी, n टर्म्स का सम ये कब होगा, अगर n ऑड इवन ले, तो अगर n ऑड लेंगे तो इसका सम ये आएगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ है वो देखो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखो, द गिवन सीक्वेंसेस, ठीक है। ये अपने सीक्वेंस है, ध्यान देना, अप टू n टर्म्स, ये सीक्वेंस है, ठीक है। अब सुनो बेटा ध्यान से देखना, मैं इसको क्या करूँ, इसकी मैं जरा एन टर्म निकालूँ, एन टर्म निकाल लेता हूँ, एन टर्म, देखो तो ये पहली टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये पांचवी टर्म है। देखो पहली टर्म क्या है 1 का स्क्वायर, दूसरी टर्म क्या है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तीसरी टर्म क्या है 5 का स्क्वायर। देखो मैं इसको अलग लेके चलता हूँ, देखो पहली टर्म क्या है, ये तो है पहली टर्म, ठीक है, कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये कौन सी इसकी सेकंड टर्म,
थर्ड टर्म, ठीक है, ये क्या है इसकी फिफ्थ टर्म एंड सो पता लगे आपको, ये किसी सीक्वेंस की तरह की टर्म्स। हमें क्या करना है, इसकी एन टर्म निकालें, क्या निकालें इसकी एन टर्म, तो निकालें, बोलो एन टर्म निकालें, एन का फॉर्मूला देखो सब में क्या लगा हुआ स्क्वायर, स्क्वायर लगा तो एन टर्म में भी स्क्वायर आएगा। और ये सारी देखो ए पी सीरीज है, 1 3 5 सारी ए पी बना रही है, तो ए पी में एन एस टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए कितना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, एन में निकालना है, डी कितना है, दो का डिफरेंस ले लो ऊपर स्क्वायर, तो ये क्या होगा 1 प्लस में क्या होगा 2n माइनस 2 और 2n माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। लेकिन देखो ये तो हो गया जब हम इसके इन टर्म्स लेंगे, अगर हमें इसकी क्या करनी है, मतलब एनवी टर्म निकालनी, क्या निकालनी इसकी एनवी टर्म, तो क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको, देखो ठीक है। तो देखो इसके लिए फिर से देखो थोड़ा सा इस सीक्वेंस को ढंग से देखेंगे फिर से, ठीक है। तो पहले इसको देखो, ये क्या है, इसकी 1 का स्क्वायर क्या है, पहली टर्म है, ठीक है। तो A1 देखो मैं आपको एक अच्छे से पेज बताता हूँ, थोड़ा सा ना टफ सवाल है, आपको दिक्कत आएगी क्योंकि जब तक आपको सीरीज़ के बारे में अच्छे से नहीं पता होगा दिक्कत आएगी इसको करने में। तो मैं आपको फ़िलहाल बता देता हूँ। फिर देखो ये क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म दिख रहा है, साफ साफ फर्स्ट टर्म है 1 का स्क्वायर, ये कौन सी इसकी पहली, ये दूसरी है, ये तीसरी टर्म है। तो तीसरी टर्म कितनी है इसकी 3 का स्क्वायर, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी टर्म क्या है यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ए एन की जगह देखो ओड नंबर ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ ओड नंबर, है ना, ए एन की जगह 1 रखेंगे 3 5, मैं ओड नंबर यानी ओड टर्म्स ले रहा हूँ, ओड टर्म्स। तो अगर हम यूँ करते जाएँ और इसकी एन टर्म निकालें तो क्या आएगा, देखो A1 का A1 तो 1 नहीं आएगा, A1 मतलब ए तो होती है फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म होती है A1। A3 क्या होता है, a प्लस 2d, ए पी सीरीज में a प्लस 2d आएगा, है ना। और a प्लस 2d क्या होगा, अच्छा देखो स्क्वायर तो सबके ऊपर लगा हुआ है, क्या स्क्वायर तो सबके ऊपर लगा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, अपन स्क्वायर तो लगा देंगे, मैं सिर्फ थोड़ा सा ये ले रहा हूँ 3, ये पाँचवीं टर्म क्या होगी a प्लस 4d इक्वल टू 5, मैं स्क्वायर को छोड़ रहा हूँ, स्क्वायर तो उसमें a n में लगा देंगे, A1 मैंने 1 ले लिया, A3 मैंने 3 ले लिया और A5 मैंने 5 ले लिया। तो A1 तो A होती है, A3 क्या होती है a प्लस 2d इक्वल टू 3 और a प्लस 4d इक्वल टू 5। a को 1 रख दे इसमें, तो क्या होगा d कितना है 1 को लेके इधर क्या होगा 3 में क्या 1 2 बचेगा, 2/2 1, d की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एनवी टर्म निकाल देंगे, इस तरह से इसके एनवी टर्म निकाल देंगे। तो एनवी टर्म में क्या होगा, स्क्वायर तो लगेगा ऊपर, और अंदर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का लग जाएगा फॉर्मूला। ये ए पी सीरीज का फॉर्मूला लग रहा है एनवी टर्म निकालने का। a की जगह 1 है, d की जगह भी 1 है, इसका स्क्वायर तो क्या हो गया बताओ 1 प्लस n माइनस 1, इसका स्क्वायर 1 से 1 कर देगा, n स्क्वायर आएगा, क्या आएगा n स्क्वायर। इट मीन्स इसकी जो है ना ये n स्क्वायर आएगी, क्या आएगी n स्क्वायर। कब हो गया n स्क्वायर, इफ़ n इज ओड, देखो ये ओड है, अरे ओड था 1 3 फिर 5th टर्म ली हमने, तो ये क्या हो गया इसकी एन टर्म आ गई। अब आ जाओ ओड टर्म, ओड टर्म तो वैसे देख लोगे, देखो इवन टर्म देख रहे, इफ़ n इज़ अगर इवन लोगे तो इसको देख के बताते हैं। देखो यहाँ पे क्या 2 इंटू 2 का स्क्वायर है, फिर 2 इंटू 4 का स्क्वायर है, फिर 2 इंटू 6 का स्क्वायर है, तो 2 तो सब में आ रहा है, तो 2 तो बेटा यहाँ भी आएगा, एन टर्म में भी 2 आएगा। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखते हैं अब, तो यहाँ पे क्या है दूसरी टर्म में 2 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। चौथी टर्म है, ये पहली दूसरी टर्म में 2 का स्क्वायर आ रहा है, ये चौथी टर्म में 4 का स्क्वायर है, ठीक है। छठी टर्म में 6 का स्क्वायर है, ठीक है। तो जो भी टर्म आ रही है तो उसमें उसी का स्क्वायर लग रहा है, तो एन टर्म में क्या होगा n का स्क्वायर तो गया लो, ठीक है। तो ये आ गया SN TN एन टर्म आ गई, ठीक है। मैंने क्या करा इनकी एन टर्म निकाल दी अकॉर्डिंग टू इवन या ओड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने ये प्रूव करना है, तो अपन क्या करेंगे, अब करेंगे स्टार्ट नाउ, इसको दिखाना है। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट, अब हो जाए शुरू, PMI लगाओ, पुट n इक्वल टू 1, ठीक है। 1 किस में रखेंगे, जो हमने प्रूव करना है इसमें रखेंगे, ये प्रूव करना था, ये या तो ये इसके इक्वल होगा या फिर ये इसके इक्वल होगा, अगर टू n इवन या ओड। तो मैंने n की जगह 1 रखा, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा S1 आएगा। तो फिर इसमें जहाँ पर अच्छा n क्या है, यहाँ पे ओड है, ये n क्या ले रहा हूँ मैं ओड लूँगा, तो क्या करेंगे इसमें रखेंगे हम वैल्यू, ओड वाला ये रहा है, ओड है तो SN का फॉर्मूला ये होगा।
इसमें रखेंगे जहाँ n है वहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ का 1 + 1/2 है यहाँ पे, जहाँ n है वहाँ पे मैंने 1 रख दिया। S1, अब देखो S1 क्या है, S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो भाई इसमें देखो फर्स्ट टर्म का सम तो ये फर्स्ट टर्म ही आएगी। S1 और a की तो बात होती है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या 1 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर आ जाएगी। इसे सॉल्व कर देंगे, चलो 1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1 ही आएगा, तो क्या हो गया विच इज ट्रू। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल करेक्ट हो गया, प्रूव हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब जाओ स्टेप नंबर सेकंड में। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, लेट जो भी प्रूव करना चाह रहे हैं वो क्या है, इट इज़ ट्रू फॉर बोलो n = k। जो चीज़ प्रूव करना चाह रहे हैं वो मान लो n की जगह k रख दें तो सही है, प्रूव है। इसमें जहाँ n रख देंगे k, तो एस के यहाँ क्या होगा बताओ, यहाँ पे k × k + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये कब होगा, जब n इज़ इवन है तो। और k स्क्वायर × में k + 1 अपॉन 2, ये कब होगा, इफ़ n इज़ ऑड, अगर n ऑड है तो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा, इसका यूज़ करना थर्ड स्टेप में। बस जो भी चीज़ प्रूव करनी थी उसमें मैंने n की जगह k रख दिया, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं। अब करेंगे आगे स्टेप नंबर 4 में क्या करना, पुट करना है n की जगह k + 1, जहाँ पर n है वहाँ पर रख देंगे k + 1। ठीक है, तो कर दो बेटा स्टार्ट। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 2 × 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 × 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 × 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो n टर्म्स नहीं आएगा यहाँ पे, क्या होगा, n की जगह k + 1 रख रहा हूँ मैं, तो यहाँ क्या होगा k + 1 टर्म्स आएंगे, क्या लिखेंगे k + 1 टर्म्स इज इक्वल टू। ठीक है, पता लग गया आपको, क्या यहाँ पे k + 1 टर्म्स आएंगे, ध्यान रखना। तो उसका सम क्या होगा, इसका सम देखो यहाँ पे, तो इसमें जहाँ पर n है वो रख देंगे k + 1, तो क्या होगा k + 1 इंटू क्या होगा k + 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। यह क्या होगा k + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू k + 1 + 1 अपॉन 2। अरे इसमें मैं जहाँ जहाँ n है वहाँ पे मैं k रख रहा हूँ वैसे लो। अच्छा देखो ध्यान से, n की जगह क्या रख रहा हूँ मैं k + 1, तो अब इधर क्या होगा बताओ, यहाँ पे यहाँ जगह n की जगह रखो k + 1, तो k + 1 इज इवन, तो यहाँ जगह इफ़ k + 1 इज इवन, और ये क्या होगा इफ़ k + 1 इज ऑड, ये आएगा। क्यों भाई, अब आ जाओ नेक्स्ट, ये हो गया 24वां। अब आ जाओ 25वां क्वेश्चन, 25वां पेज नंबर। पेज तो सारे भर गए, कोई बात नहीं, मैं इसको होल्ड पे रख देता हूँ, पर मैं पहले पेज दिखाता हूँ। ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा होल्ड। हाँ बेटे, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अभी पीछे वाले जो स्टेप्स हैं उसमें फिर से यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, 1 का स्क्वायर, देखो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, देखते जाओ इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ। देखो अभी तक तो यहाँ देखो 1 का स्क्वायर था, फिर क्या है 2 × 2 का स्क्वायर, फिर क्या है 3 का स्क्वायर, 2 × 4 का स्क्वायर, फिर क्या है 5 का स्क्वायर, फिर क्या है 2 × 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में क्या है यहाँ पे k + 1 टर्म्स, यहाँ क्या है k + 1 टर्म्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा k + 1, ये क्या हो जाएगा k + 2 हो जाएगा ना, k + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या है जब k + 1 इज इवन है तो। ठीक है, अच्छा नीचे क्या देखो k + 1 का होल स्क्वायर, या क्या होगा k + 2 हो जाएगा, है ना, अपॉन क्या है 2, ये कब है अब k + 1 अगर ओड है तो। ठीक है, इसको मैंने दोबारा से लिखा है। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगा दो। हाँ भाई, अगर k + 1 अगर इवन है तो ये k + 1 इवन कब होगा, जब k ओड होगा। तो k अगर ओड हुआ तब तो k + 1 इवन आएगा, तो अगर k ओड होगा तो ये आएगा आंसर, और k अगर इवन हुआ तो ये आएगा, है ना। तो मैं इस पर लिख दूँ इफ़ k इज़ इवन, यहाँ k + 1 की जगह मैंने k ले रहा हूँ, तो k अगर ओड हुआ, ठीक है, k अगर ओड होगा तो k + 1 क्या होगा इवन, तो अगर k ओड होगा और k + 1 इवन होगा, तो ये और ये बात सेम ही तो है। तो मैंने क्या करा, इसकी जगह ये लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया होगा ना भाई। k अगर मान लो इवन है, k अगर ओड है तो k + 1 क्या होगा इवन, किसी
ओड नंबर में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, इवन आता है। तो मैंने ऐसा कर दिया लो। अब उसके बाद में आ गया जब क्या कि इफ़ के इज़ इवन, अगर हम के क्या ले लें, इवन ले लें। के अगर इवन लोगे तो क्या हो बताओ, तो के प्लस वन ओड होगा। तो वो बात एक ही तो है, तो यहाँ पे से के प्लस वन ओड लिख दो, तो के प्लस वन इवन लिख दो, एक ही तो बात है। तो यही आंसर है एज इट इज़। कोई दिक्कत है बताओ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने यहाँ पे के प्लस वन इसको मैंने के में करा है इसको। के प्लस वन इवन होगा तो के ओड होगा, के प्लस वन ओड होगा तो के क्या होगा, इवन होगा। तो ये आ गया आपका के प्लस वन टर्म्स का सम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन कब होगी, जब आपको के वी टर्म पता होगी और फिर के प्लस वन टर्म पता होगी, तभी तो आंसर आएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें केस बनाएंगे। अब के डिपेंड करता है इवन या ओड के ऊपर। तो देखो यहाँ पे पहला केस क्या होगा, पहला केस क्या लिखोगे, इफ़ के इज़, क्या ले लूँ पहले ओड लेता, चलो के इज़ ओड। अगर के ओड है तो के प्लस वन क्या होगा, इवन हो जाएगा, है ना भाई। के अगर ओड है तो के प्लस वन क्या होगा, इवन होगा, लिखो देन, है ना। और के प्लस वन इवन है तो क्या होगा बताओ, तो फिर क्या होगा बताओ, इसमें रख देंगे। तो यहाँ क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, एंड सोन सोन सोन। लास्ट में देखो यहाँ के प्लस वन टर्म कौन सी आएगी, क्या के प्लस वन टर्म, और उससे पहले क्या होगी, के वी टर्म। तो मैं इसको देखो पहले ये लिख रहा हूँ, एक के वी टर्म, फिर क्या होगा एक के प्लस वन टर्म, ठीक है। और फिर ये है जितनी अपने पास था ही, ठीक है, के प्लस ये यहाँ लिखता हूँ मैं। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि आपको यार मुझे समझाने में दिक्कत आ रही है। क्यों दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप थोड़ा सा ना सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में नहीं पता आपको। 9th चैप्टर करोगे तो उसमें थोड़ा सा पता चल जाएगा यार ये कौन सी टर्म है, ये है ना, थोड़ी दिक्कत आती है अगर आपको वो नहीं आएगा तो इसको थोड़ा सा फिर भी कोशिश करो। देखो मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, मैंने ये का ये लिखा है, यहाँ के प्लस वन वी टर्म है तो मैंने ये लिखा। यहाँ क्या हो गया, इससे पहले के वी टर्म आएगी, मैंने इसकी जगह एक के और एक के प्लस वन कर दिया, बाकी सब एच डी यू के मैंने उतार दिया, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूँगा, इसका लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ले रहा हूँ मैं बेटा, ठीक है। यहाँ क्या के वी टर्म, अब के वी टर्म लिखेंगे। के क्या था यहाँ पे, ओड, क्या था के ओड था बेटा। तो के अगर ओड लोगे तो के वी टर्म क्या हो गया, देखो अगर एन ओड था तो एन वी टर्म क्या थी, तो कह रहा के जब एन जब क्या था ओड था तो एन वी टर्म क्या है, एन स्क्वायर, मैंने पहले डिफाइन कर रखी है। तो के अगर ओड है तो के वी टर्म क्या होगी, के स्क्वायर तो आएगा, क्या यहाँ पे के स्क्वायर, पता लगा आपको। इसकी वैल्यू मैंने ये रख दी। अब के प्लस वन वी टर्म निकालेंगे, तो इसमें देखो के अगर ओड है तो एन वी टर्म क्या होगी ना, एन अगर ओड था तो एन वी टर्म एन स्क्वायर, के अगर ओड है तो के वी टर्म क्या होगा बताओ, है ना। अब देखो आगे नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे क्या हो बताओ, के अगर जब के अगर ओड है, देखो इसमें के अगर ओड था, देखो मैंने यहाँ ले रहा हूँ के अगर ओड है तो के प्लस वन क्या इवन है, तो देखो के प्लस वन हो गया ना इवन, जब एन इवन होगा तेरा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो इसमें क्या होगा 2 और के प्लस वन का हो सकेगा, ये के प्लस वन मीटर में ये। तो जब के वी अगर मान लेते हैं ओड है, ठीक है, तो के प्लस वन क्या होगा, इवन होगा ना, क्या होगा के प्लस वन इवन होगा। तो इवन होगा तो ये आई टर्म 2 एन स्क्वायर, और एन के प्लस वन लेना हमने, तो क्या होगा 2 के प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है बेटा। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसका लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, इसका ये साइड ले रहा हूँ, तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी और इसकी वैल्यू निकाल दी, कोई दिक्कत। अब इसको हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो इसका यूज़ करेंगे हम, के वी टर्म तक का सम ले लेंगे। अब हम क्या ले लेंगे, के वी टर्म का सम ले लेंगे, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से देखो, के टर्म्स का सम हमें निकालना है, ठीक है। तो के टर्म्स का सम क्या है, देखो यहाँ पे देखो मैंने निकाल रखा है, और के क्या यहाँ पे ओड, क्या के ओड है। तो अब इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो के अगर ओड था तो के टर्म्स का सम कितना है बताओ, ये तो है के स्क्वायर इंटू के प्लस वन अपॉन 2। तो इस जगह मैं क्या ले लूँगा, इसकी जगह देखो इसकी जगह क्या ले लूँगा, के इंटू के स्क्वायर इंटू के प्लस वन अपॉन 2, और फिर ये अपने पास था ही कहीं, कोई दिक्कत। देखो ना फिर से देखो, ये के क्या था यहाँ पे, इस केस में देखो मैंने क्या ले रखा है, ओड ले रखा है। के अगर ओड है, देखो यार के अगर ओड है तो सम ऑफ के टर्म्स क्या होगा, ये तो होगा।
तो इस सम ऑफ के टर्म तो था, तो उसकी जगह मैंने ये रख दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का तो यूज़ कर रहे हैं हम, फर्स्ट हमने यूज़ कर दिया। इसको कर दो सिंप्लीफाई, 2 एलसीएम तो के स्क्वायर इंटू के प्लस वन, यहाँ क्या होगा बताओ, 4 आ जाएगा ना, 4 इंटू में के प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो के प्लस वन क्या करेंगे बताओ, बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ क्या होगा के स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या होगा 4 के प्लस वन बचेगा। तो क्या होगा के प्लस वन, क्या होगा के प्लस वन का होल स्क्वायर, नहीं ये क्या होगा 4k प्लस 4 बचेगा ना यहाँ पे, तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपन में 2। ये देखो आ गया, k अगर ओड है तो इसका आंसर ये तो आएगा, देखो k ओड तो था इसमें, तो ये आ गया आपके राइट हैंड साइड, हो गया प्रूफ। ऐसे के क्या होगा अगर हम सेकंड केस बढ़ाएंगे, k क्या होगा अगर इवन हुआ, k क्या हुआ इवन है तो क्या करेंगे, तो अब हम लेंगे केस नंबर 25। ठीक है, अगर k क्या होगा इफ़ k इज़ इवन, ठीक है, उसमें देखो केस नंबर सेकंड है, पहले क्या लिया था हमने, k क्या था देखो पहले ओड था, अब क्या लेंगे इवन लेंगे। जब k इवन होगा तो k प्लस वन क्या होगा ओड होगा, देन k प्लस वन क्या होगा ओड होगा। ठीक है, और k प्लस वन जब ओड है, हाँ भाई जब k प्लस वन ओड है तो देखो यहाँ पे, तो जो प्रूव करना उसका देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में देखो यहाँ पे क्या होगा केवी टर्म, यहाँ क्या होगा k प्लस वन वी टर्म। ठीक है, ये आएगी, मैं उसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। तो करें स्टार्ट, अब देखो ध्यान से, हाँ भाई अब केवी टर्म निकालते हैं, अब क्या करते हैं हम केवी टर्म निकालते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर, अब केवी टर्म निकालते हैं, यानी k इवन है, जब यहाँ पे k अगर इवन है, n अगर इवन है तो ये आएगा, तो एक क्या आ जाएगा 2k स्क्वायर, क्या लिखूँगा 2k स्क्वायर। जब ये अच्छा जब ओड है, जब k इवन तो k प्लस वन क्या होगा ओड आएगा, तो ओड के लिए ये आ जाएगा, तो क्या होगा k प्लस वन का होल स्क्वायर लेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, तो अब इसमें रख देंगे वैल्यू। तो अब देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ से यहाँ से ये इसका जो सम है वो कितने है, देखो दे तो रखा मैं फर्स्ट में, देखो ये रहा k अगर एक देखो यहाँ पे k इवन था ना, तो n इवन था तो सम ये आएगा, तो इसमें रखते हैं यहाँ पे k लिखो ना, k यानी जगह k रख रहे हैं हम k। ठीक है, तो रख दो इसमें, तो क्या होगा अगर k इवन तो क्या होगा k इंटू में k प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 2, और प्लस में क्या होगा k प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे हम, k प्लस वन कॉमन निकाल देंगे, स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, यहाँ k प्लस 2 तो बचेगा लो, और यही आपके राइट साइड है, आप चेक कर लेना। तो इसमें क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, आपका क्वेश्चन नंबर 15 7 कंप्लीट हो गया। आगे का जो पार्ट है वो करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।